नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है यूपी जीके स्पेशल। जो भी बच्चे हैं, हमारे भाई-बहन हैं, वो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की, तो आप विश्वास मानिए इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए। आपको एक वीडियो से अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं आपको आगे कैसे बताने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं, इसी से फँसेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होगा। इसी प्रकार हम एक-एक प्रैक्टिस सेट करा के आपको पूरे क्वेश्चन विस्तार पूर्वक करवा देंगे। ठीक है? ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं, यूपी पीसीएस लेवल के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि जब उसकी स्थापना दिवस होता है, उसी को दिवस कहते हैं, तो यानी कि 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की क्या स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अब आपको यहाँ से 2 बात समझ में आई। बात समझ में क्या आई? कि पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। तो 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम बदल दिया गया। किसका? संयुक्त प्रांत का। यानी कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है? उत्तर प्रदेश के पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत नाम था इसका। ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी थोड़ा-सा और देखिए देखिए वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश ने सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। यानी कि 2018 तक उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता था 24 जनवरी को, यानी कि मनाया ही नहीं जाता था। 2018 से शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की और 24 जनवरी को ये तिथि रखी गई मनाने की। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? यानी कि जो भारत का कुल भौगोलिक प्रतिशत है, उसमें से उत्तर प्रदेश का कुल कितना योगदान है, कितना क्षेत्रफल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.33%। कितना? 7.33%। तो यानी कि उत्तर प्रदेश का जो अगर क्षेत्रफल की बात करें, प्रतिशत के हिसाब से, तो 7.33% इसका प्रतिशत है भारत के कुल क्षेत्रफल में। ठीक है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आप इसको एकदम रट लीजिए इस गिनती को, 2,40,928। इसको आप एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य में उत्तर प्रदेश का भारत में तो चौथा स्थान है। कौन-सा है? चौथा स्थान है। देखिए, कौन-कौन सा? पहले राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है भारत का राज्य, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश। अगर 5वें की बात करें तो गुजरात आता है। ठीक है? अब देखिए, आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है? आप याद रखिए राम महान। क्या याद रखना है? राम महान। तो रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, महा महा से क्या हुआ? महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, 5वें पे गुजरात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है उत्तर प्रदेश का, उसमें चौथा स्थान है। यानी कि चौथा स्थान है। ठीक है? उसके पहले क्षेत्रफल में 3 स्थान उससे बड़े हैं। ठीक है? 3 राज्य उससे बड़े हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? यानी कि सबसे अधिक बात पता होगा, सबसे अधिक जन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? कौन सा सबसे अधिक बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। तो ऑप्शन नंबर बी में है सिर्फ लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा? हापुड़ है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है। और हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर हापुड़ का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है उत्तर प्रदेश में? तो लखीमपुर खीरी, और सबसे कम हापुड़। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। ये मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है? आपको ये सीरीज जो है, जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको, ये जीरो से आपको हीरो तक ले जाएगी। ठीक है? अगला, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? यानी कि किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है?
तो ये नहीं करती है बस्ती को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। किसको नहीं करती है? बस्ती को नहीं करती है। अब आप यहाँ देखिए मैप में समझिए, करा उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही जो देश है जो सीमा साझा करता है वो है हमारा नेपाल। क्या है? नेपाल। ठीक है, देखिए देखिए बलरामपुर साझा करता है। कहाँ साझा करता है? आप लोग मैप में देखिए, देखिए है बलरामपुर, तो ये साझा करता है। फिर आता है श्रीबस्ती, देखिए इसी के बगल में क्या है? श्रीबस्ती है, ये भी साझा करता है। फिर आता है पीलीभीत, ये भी पीलीभीत भी साझा करता है नेपाल के साथ, ये नेपाल का पूरा बॉर्डर है नेपाल के साथ, लेकिन बस्ती नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब डिटेल से पढ़ते हैं। डिटेल से पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से हमारी बात नहीं बनेगी। डिटेल में अगर हम करेंगे तो उस क्वेश्चन से हम अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे और हमारे दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, इसलिए डिटेल से पढ़ा करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला महोबा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 यानी कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना कि जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वो कितनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ? वो करता है 579। कितना? 579। 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में दो जोड़ा 9, तो 579 ये अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, यानी कि जो 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। कौन कौन से? मैंने अभी 3 आपको पहले ही बताए थे, लेकिन अभी मैं आपको 7 बता दे रहा हूँ। सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रीबस्ती है, महाराजगंज है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। तो ये जो 7 जिले हैं क्या है? ये अपनी जो सीमा है नेपाल के साथ साझा करते हैं। नेपाल अपने साथ कितनी सीमा साझा करता है? 579। कितना? 579। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यानी कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा? तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा सबसे पूर्वी जिला, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है दोस्तों। अब मैंने आपको पूर्वी बता दिया, तो इसका मतलब है कि आपको मैं चारों बताऊं। यानी कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। यानी देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आप किसी से आपने उत्तर मांगा, क्या उत्तरी से मतलब उत्तर मांगा, तो वो क्या कहेगा आपसे कि मुझे को सहारा दो, तभी मैं उत्तर बता पाऊंगा। उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र। और आप देखिए इसको ट्रिक से, अगर दक्षिणी मतलब दक्षिणा, अगर आप पंडित जी को दक्षिणा देते हैं तो आप क्या कहेगा? वो सोनभद्र, यानी कि 100 की नोट दो, सोनभद्र। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली है। तो मैंने आपको ये जो चारों जिले थे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही उत्तर हो। और सबसे छोटा आप लोग कमेंट में बताइए, सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आप लोग इसको कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो ये राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान के साथ सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ नहीं लगती है। मैं भी आपको मैप में बताऊंगा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको डिटेल से बताया था, तो ये कर दिया गया था ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। देखिए, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा माना जाता है उत्तर प्रदेश का? तो आप लोग चित्र में देखिए, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा, जिसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारस या क्रोच। यानी सारस या क्रोच जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। कहीं कहीं आपको सारस दिखे, कहीं कहीं क्रोच मिलेगा, इसलिए मैंने आपको दोनों लिख दिया है। ठीक है,
अगला है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उसका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। क्या है? पलाश। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू 4 जून 2011 को घोषित किया गया था, यानी कि इसको राजकीय पुष्प जो है 4 जून 2011 को घोषित किया गया था। ये पलाश है, आप लोग चित्र में देख लीजिए। अगला, उत्तर प्रदेश तथा राजकीय प्रतीक इसके कौन कौन से, अगर कोई रह गया हो तो मैं आपको करवा देता हूँ। मैंने आपको पशु बताया, पशु कौन सा? बारहसिंगा है पशु। और राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। फिर राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। खेल क्या है? हॉकी है। और चिन्ह क्या है? चिन्ह है एक वृत्त में दो मछली, तीर और धनुष। आपने देखा होगा इसे उत्तर प्रदेश का लोगो ये ऐसे रहता है। एक वृत्त में क्या रहता है? 2 मछली रहता है, एक तीर और धनुष। ठीक है, ये चिन्ह कब स्वीकृत किया था? 1938 में इस चिन्ह को स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है? यानी कि जो बुंदेलखंड है उसमें उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल है बुंदेलखंड में, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो ये शामिल कितने? 7 जिले। कितने शामिल है? 7 जिले। अब कौन कौन से 7 जिले हैं आप लोग देखिए, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। ये 7 जिले जो हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो ये किया है रूमी दरवाजा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, रूमी दरवाजा इसका सही उत्तर होगा, लखनऊ। तो रूमी दरवाजा लखनऊ से उन्होंने ये 2 मछली जो हैं लोगों में लिया है। अगला है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये गौतम बुद्ध जिले में, गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है, यानी कि जो सोनभद्र है वो कितने जिलों को स्पर्श करते हैं? 4 राज्यों की सीमाएं। जो सोनभद्र है सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र को जो है टच करती हैं। कितनी? 4 राज्यों की सीमाएं, क्योंकि सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, इससे नीचे सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से आप लोग देख लीजिए। विस्तार से क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर प्रदेश पूर्व में बिहार, यानी कि पूर्व में बिहार से टच होता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में बिहार तथा पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। यानी कि जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, वो अपनी सीमाएं 4 राज्यों के साथ साझा करता है। अगर मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा अपनी किस राज्य के साथ साझा करता है, तो आप लोग क्या होगा? मैंने पूछा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा अपनी किस राज्य के साथ साझा करता है, तो वो करता है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले साझा करता है। कितने? 11 जिले। 11 जिले टोटल मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। ठीक है, चल अगला, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भारत के 8 राज्यों से मिलती है दोस्तों, 8। ठीक है, देखिए आपसे सिर्फ क्या पूछे? राज्य पूछे हैं, तो राज्य तो 8 हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसको कहते हैं दिल्ली, तो टोटल 9 है। लेकिन अगर राज्य पूछे तो आपसे 8 बताना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी राजस्थान के साथ लगती है, झारखंड के साथ लगती है तथा हरियाणा के साथ लगती है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये महोबा जिला है। मैंने अभी आपको बताया था बुंदेलखंड के कुछ 7 जिले शामिल होते हैं। कितने? 7 जिले। मैंने आपको बताया था चित्रकूट, महोबा, बांदा, तो ये महोबा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो ये करता है नेपाल, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ एक ही जो देश है सीमा साझा करता है, उसका नाम है नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितनी सीमा साझा करता है? 579। कितना? 579। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया शामली को। किसको शामिल किया गया? शामली को, यानी कि एनसीआर में 23वें जिले के रूप में शामली को शामिल किया गया। अब इसका विस्तार देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि जिसको एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ तथा शामली एनसीआर में शामिल हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये सही है एकदम। करा सुमेलित नहीं है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सोनभद्र सबसे ज्यादा वन है, सोनभद्र में, आप लोग नोट कर लीजिए। लेकिन सीतापुर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल मैंने हापुड़ का बताया था, ना कि सीतापुर का। तो इसलिए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। संत रविदास नगर न्यूनतम 1, हाँ, सब संत रविदास में सबसे कम 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा जिला सबसे छोटा है? ये हापुड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है, कौन सा बनाता है? ऑप्शन नंबर इसका सहारनपुर। कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर। उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं? मैंने आपको बताया था, तीर है, मछली है, धनुष है। देखिए, मछली है, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, मोर नहीं है। कब स्वीकृत किया गया था उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को? 1938 में। अगला, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? अंबेडकर नगर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ? अकबरपुर में है। कहाँ है? अकबरपुर में। ठीक है। अगला, यूपी का राज्य पुनर्गठन कब किया गया? यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के जो 13 जिले, कितने? उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और सन 2000 में, कब? सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। कितने लोगों को अभी तक पता नहीं था कि उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का पहले भाग हुआ करता था? यानी कि जो केदारनाथ जो थे, यानी कि जो हरिद्वार थे, उत्तराखंड में जो मेन प्लेसें हैं, पहले उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी। ठीक है। अगला, कब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया? तो ये किया गया 9 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब डिटेल से पढ़िए। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल का राज्य का निर्माण किया गया। यानी कि 9 नवंबर जब 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटा गया तो उस समय उस राज्य का नाम रखा गया उत्तरांचल। फिर बाद में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया 2007 में। इतना आपको यह समझ में आ गया? यही चीज़ लिखी गई है। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो ये तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। अगर द्वितीय पूछे तो उर्दू है। ठीक है। अब डिटेल से देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। और 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा घोषित की गई थी। ठीक है। तो 1951 में हिंदी और 1989 में द्वितीय राजभाषा कौन सी? उर्दू है। अगला, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 1938 में। कब किया गया था? 1938 में। ऑप्शन नंबर सी। अब ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? तीर कमान दिख रहा होगा, 2 मछली दिख रही हैं, और जो ऐसा ऐसा है ना, ये गंगा यमुना है। क्या है? ये नदियाँ हैं, गंगा यमुना है। तो आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या कौन कौन सी चीज़ें लोगों में। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1937 में इसका गठन किया गया था। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 403। कितनी है? 403 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा, 403। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये विधान परिषद संख्या कितनी है? 100। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कहीं भी पूछे, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा,
तो ये जो चारों जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सर्वाधिक जो संख्या है ये उत्तर प्रदेश की ही है। चाहे आपसे जिससे पूछे, विधान परिषद की पूछे तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, ठीक है, विधानसभा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, लोकसभा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, राज्यसभा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ों चारों की चीज़ों की जो सीटें हैं ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से ही हैं। अगला है, देश में किस राज्य में लोकसभा की सीटें से संख्या सर्वाधिक है? तो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, कितने? 80 सीटें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान सीटों वाला जिला कौन सा है? यानी सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा? प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है। कौन सा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र? गाजियाबाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ये टोटल लग चुका 10 बार। कितनी बार लग चुका है? 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। 4 आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से? आप लोग देखिए, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा बुंदेलखंड। मैंने बुंदेलखंड में आपको बताया वो 7 जिले बताए थे ना आपको, बुंदेलखंड में 7 जिले। तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, आप लोग याद रख लीजिएगा, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य तथा बुंदेलखंड। अगला, अप्रैल 2008 में निर्मित उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? यानी कि 18वां मंडल कौन सा है? ये 18वां मंडल है अलीगढ़ मंडल। कौन सा? अलीगढ़ मंडल। इसके बाद निर्मित नहीं किया गया। 2018 है, ये लोग यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। तो 18वां मंडल कौन सा है? ये 18वां मंडल है अलीगढ़, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा करा मंडल सर्वाधिक नहीं है? देखिए, कानपुर मंडल है, लखनऊ है, मेरठ है, लेकिन अलीगढ़ मंडल सबसे बड़ा इनमें से नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, कानपुर में 6 जिले हैं और लखनऊ में 6 जिले हैं और मेरठ मंडल में भी 6 जिले आते हैं, लेकिन अलीगढ़ में जो 4 जिले ही आते हैं, इसलिए सबसे छोटा कौन सा होगा? अलीगढ़। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील हैं? तो ये 351। कितनी? 351 उत्तर प्रदेश में तहसील हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये मैं अपने से कोई क्वेश्चन ऐड करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लेखपाल जो 2021 में हुआ था, आप लोग वो उठा के देखिए। अभी जो यूपी पुलिस का हुआ था, आप उसको उठा के देखिए, हालांकि उसका भी री एग्जाम होना है, उसी की मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी मैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेके आऊँ, इसके बाद सेकंड लेकर आऊँगा। इसी प्रकार धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा करवा दिया जाए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी नगर निगमों की संख्या है? तो इसकी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नगर निगम कितने हैं? 17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। मैंने आपको भी पीडीएफ के बारे में नहीं बताया। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे नीचे जाइएगा, आप लोगों को वहाँ एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे वीडियो अभी अपलोड करूँगा वैसे ही उसका पीडीएफ मैं तुरंत दे दूँगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे। मैंने आपको भी बताया था कि 24 जनवरी जब 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर, उस समय उसके मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। मुख्यमंत्री के बारे में तो कई लोगों को पता रहता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री में क्या होता है? फंस जाते हैं। तो उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। अगला प्रश्न, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, सरोजनी नायडू। यानी कि देश की ही पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और किस देश में, किस राज्य की थी? वो थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अरुण भंसाली। कौन है? अरुण भंसाली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और सर्वाधिक कहाँ होती है? ये होती है गोरखपुर में, ठीक है। अगला है,
सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य स्पर्श करते हैं। इसके मैंने पहले आपको बताया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये तराई का क्षेत्र। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा तराई का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तराई का क्षेत्र। अगला, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको अभी 50 क्वेश्चन करवाए। इसके बाद मैं आपको और एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो जुड़े रहेगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, क्योंकि हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है कि नहीं होती। आप लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगना, आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।